राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मार्गशीर्ष मास का 5वां दिन है और आज दिनांक है 20 नवंबर बुधवार। आज पंचमी तिथि शाम 4:49 तक रहेगी और बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। बुधवार का दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। और आज मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा का शुभारंभ करते हैं बुधवार की कथा से। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा इस प्रकार मिलती है। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो भी रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह जा पहुंचा अपनी ससुराल। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया कि बेटा आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की भला कहाँ चलने वाली थी। मन मसोस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर की प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए गया और जब पानी लेकर वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी ही हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को सामने देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर उसने जवाब दिया कि भैया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो। ऐसे बहस करते करते दोनों में विवाद बढ़ गया। विवाद को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल सूरत तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से ही पूछा कि बताओ इसमें से तुम्हारा पति कौन सा है। अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की कि हे भगवान, ये आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ समय पहले तूने ही तो अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था। ये स्वयं बुद्धदेव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा न करने का वचन भी दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है, पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की भी प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान है। ये थी बुधवार व्रत कथा। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 5वां अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्री राधा रानी के षोडशोपचार पूजन के बारे में बताया था। आज आप सुनेंगे स्तोत्र के बारे में, जिस स्तोत्र के पढ़ने या सुनने से राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को गोलोक धाम में निवास करने का अधिकार दे देती हैं। इससे पहले आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि बहुत मुश्किलों से मैंने अब तक के रुके हुए भागवत कथा के अध्याय फिर से सुनाने शुरू कर दिए हैं। अगर आप एक बार इन कथाओं को सुनेंगे तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको भागवत कथा भी जरूर पसंद आएगी। तो प्लीज आज जो भी भागवत कथा के अध्याय मैं आपको सुनाऊंगी उसे आप दिन में जब भी आपके पास समय हो उन कथाओं को भी आप जरूर सुनिएगा। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि हे देवी, इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान बताया है, अब स्तोत्र भी सुनो। एक बार
श्री राधा जी मान करके श्री कृष्ण के समीप से, उनके पास से ही अंतर्ध्यान हो गई। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी आदि सभी देवता ऐश्वर्य भ्रष्ट, श्रीहीन और पत्नी रहित तथा उपद्रवग्रस्त हो गए। इस परिस्थिति पर विचार करके उन सभी ने भगवान कृष्ण की शरण ली। उनके स्तोत्र से संतुष्ट हुए सभी के परमात्मा श्री कृष्ण ने स्नान करके शुद्ध होकर सती राधिका जी की पूजा करके उनका इस प्रकार स्तवन अर्थात स्तुति की। भगवान कृष्ण बोले, हे सुमुखी श्री राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है? तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वो आज अच्छी तरह से प्रकट हो गई है। इस प्रकार तुम कहती थी कि हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो। इसी तरह की मीठी मीठी बातें जो तुम नित्य निरंतर बड़े प्रेम से कहा करती थी, अब वो तत्काल कहाँ चली गई? मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ कहता था, मेरा वचन तो आज भी ध्रुव सत्य है। तुम मेरे पांचों प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो। राधा मेरे लिए प्राणों से भी अधिक बढ़कर प्रिय है। मेरी ये बातें जैसे पहले सत्य थी, उसी तरह आज भी है। मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ नहीं हो सका, इसलिए तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। तुम कहाँ चली गई हो? अधिष्ठात्री देवी के बिना भला कौन कहाँ तक जीवित रह सकता है? तुम महाविष्णु की माता, मूल प्रकृति ईश्वरी हो। अपनी कला से तुम सगुण रूप में प्रकट होती हो। स्वयं तो निर्गुणा हो ही, ज्योति पुंज भी तुम्हारा ही रूप है। तुम वास्तव में निराकार हो राधे। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही तुम रूप धारण करती हो। भक्तों की विभिन्न रुचि के कारण तरह तरह की मूर्तियां ग्रहण करती हो। बैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में तुम्हारा ही निवास है। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में सत्पुरुषों की जननी भी तुम ही हो। सती और पार्वती के रूप में भी तुम्हारा ही प्राकट्य हुआ है। तुम ही पुण्य रूपा तुलसी और भुवन पावनी गंगा भी हो। ब्रह्मलोक में सावित्री के रूप में तुम ही रहती हो। तुम अपनी कला से वसुंधरा हुई हो। गोलोक में तुम ही समस्त गोपालों की अधीश्वरी राधा भी हो। राधे, तुम्हारे बिना तो मैं निर्जीव हूँ, किसी भी कर्म को करने में समर्थ नहीं हूँ। तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर ही शिव शक्तिमान हैं। तुम्हारे बिना वे शिव नहीं, शव हैं। तुम्हें ही वेद माता सावित्री के रूप में अपने साथ पाकर साक्षात ब्रह्मा जी वेदों के प्राकट्यकर्ता माने गए हैं। तुम लक्ष्मी जी का सहयोग मिलने से ही जगत पालक नारायण जगत का पालन किया करते हैं। तुम ही दक्षिणा रूप से साथ रहती हो, इसीलिए यज्ञ फल देता है। तुम तो वाणी हो, तुम्हें पाकर ही सभी लोग वक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सूत भी मूक हो जाता है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टी के सहयोग से ही घड़ा बनाने में समर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार से तुम प्रकृति देवी के साथ ही मैं सृष्टि रचना में भी सफल होता हूँ। और तुम्हारे बिना तो मैं सर्वत्र जड़ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, कहीं भी शक्तिमान नहीं हूँ। तुम ही सर्वशक्ति स्वरूपा हो, इसलिए मेरे निकट आओ। अग्नि में तुम ही दाहिका शक्ति हो। तुम्हारे बिना अग्नि दाह कर्म में समर्थ नहीं है। राधे, चंद्रमा में तो तुम ही शोभा बनकर रहती हो, और तुम्हारे बिना तो चंद्रमा भी सुंदर नहीं लगेगा। सूर्य में तुम ही प्रभा हो, और तुम्हारे बिना सूर्यदेव भी प्रभा पूर्ण नहीं रह सकते, वो चमक ही नहीं सकते। प्रिय, तुम ही रति हो। तुम्हारे बिना कामदेव कामिनियों के प्राण वल्लभ भी नहीं हो सकते। इस प्रकार श्री राधा की स्तुति करके जगत प्रभु श्री कृष्ण ने फिर उन्हें प्राप्त किया। फिर तो सभी देवता सश्रीक अर्थात पत्नी सहित और शक्ति संपन्न हो गए। हे गिरिराज नंदिनी, फिर सारा जगत सस्त्रीक हो गया। श्री राधा की कृपा से गोलोक गोपांगनाओं से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार हरिप्रिया श्री राधा की स्तुति करके राजा सुयज्ञ गोलोक धाम में चले गए। जो मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा किए गए इस राधा स्तोत्र का पाठ करता है या सुनता है, वह श्री कृष्ण की भक्ति और दास से भाव प्राप्त कर लेता है, अर्थात उनका दास बन जाता है। इसमें संशय नहीं है। स्त्री से वियोग होने पर जो पवित्र भाव से 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है या पढ़ता है, वह शीघ्र ही सती, सुंदरी और सुशीला स्त्री को प्राप्त कर लेता है। जो पत्नी और सौभाग्य से हीन है, अगर 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का पाठ या श्रवण करे, तो उसे भी शीघ्र ही सुंदरी, सुशीला और गुणवती पत्नी की प्राप्ति हो जाती है। देवी,
पूर्व काल में जब दक्ष कन्या सती ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, तब परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर मैंने भी इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति की और तुम्हें पा लिया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी को भी इसी स्तोत्र के प्रभाव से सावित्री जी की प्राप्ति हुई थी। पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से जब देवता लोग श्रीहीन हो गए थे, तभी इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति करके उन्होंने परम दुर्लभ लक्ष्मी जी प्राप्त की थी। पुत्र की इच्छा वाला पुरुष अगर 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रसाद से मनुष्य बहुत बड़ी व्याधि और रोगों से भी मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक की पूर्णिमा को श्री राधा का पूजन करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह अविचल लक्ष्मी को पाता है और राजसूय यज्ञ के फल का भागी हो जाता है। अगर महिलाएं इस स्तोत्र का श्रवण या पठन करें तो वह पति के सौभाग्य से संपन्न हो जाती हैं। जो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र को सुनता है, वह निश्चय ही भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री राधा की पूजा करता है और प्रेम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है या सुनता है, वह भव बंधन से मुक्त होकर अंत में गोलोक धाम को जाता है। देवी पार्वती जी बोली, हे प्रभु, श्री राधा की पूजा का विधान और स्तोत्र तो अत्यंत अद्भुत है, उसे मैंने आज सुन लिया। अब कृपया राधा कवच का भी वर्णन कीजिए। आपकी कृपा से मैं उसे भी सुनना चाहती हूँ। तब श्री महेश्वर कहने लगे, दुर्गे सुनो, मैं परम अद्भुत राधा कवच का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में इस अति गोपनीय परम तत्व रूप और सर्व मंत्र समूहमय कवच का मुझसे वर्णन किया था। ये वही कवच है जिसे धारण करके पाठ करने से ब्रह्मा जी ने वेद माता सावित्री को पत्नी रूप में प्राप्त किया था। हे सुरेश्वरी, आप सर्वलोक जननी हो। मुझे आपका स्वामी होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह इस कवच को धारण करने का ही प्रभाव है। इसी को धारण करके भगवान नारायण ने महालक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। इसी को धारण करने से प्रकृति से परवर्ती निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण पूर्व काल में सृष्टि रचना करने की शक्ति से संपन्न हुए थे। जगत के पालनहार श्री विष्णु ने इसी कवच को धारण करके सिंधु कन्या को प्राप्त किया था और इसी कवच के प्रभाव से शेष नाग समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर सरसों के दाने की तरह धारण करते हैं। इसी का सहारा लेकर महाविराट प्रत्येक रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांडों को धारण करते हैं और सबके आधार बने हैं। इस कवच को धारण करने और पढ़ने से धर्म सभी के साक्षी और कुबेर धनाध्यक्ष हुए हैं। इसके पाठ और धारण का ही ये प्रभाव है कि देवराज इंद्र देवताओं के स्वामी और मनु नरेशों के भी सम्राट हुए हैं। इसके पाठ और धारण से ही श्रीमान चंद्रदेव राजसूय यज्ञ करने में सफल हुए और सूर्यदेव तीनों लोकों के ईश्वर पद पर प्रतिष्ठित हो सके हैं। इसका मन के द्वारा धारण और वाणी द्वारा पाठ करने से या कानों द्वारा सुनने से अग्निदेव जगत को पवित्र करते हैं और पवन देव मंद गति से प्रवाहित होकर तीनों भुवनों को पावन बनाते हैं। इस कवच को ही धारण करने का ये प्रभाव है कि मृत्युदेव समस्त प्राणियों में स्वच्छंद गति से विचरते हैं। इसके पाठ और धारण से ही सशक्त होकर जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सूनी कर दिया और कुंभज ऋषि ने समुद्र को पी डाला था। इसे धारण करके ही भगवान सनत कुमार ज्ञानियों के गुरु हुए हैं और नर नारायण ऋषि जीवन मुक्त और सिद्ध हो गए हैं। इसी के धारण और पठन से ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ सिद्ध हुए हैं, कपिल सिद्धों के स्वामी हुए हैं। इसी के प्रभाव से प्रजापति दक्ष और भृगु मुझसे निर्भय होकर द्वेष करते हैं। कूर्म शेष को भी धारण करते हैं। वायुदेव सभी के आधार हुए हैं और वरुण सभी को पवित्र करने वाले हो सके हैं। शिवे इसी के प्रभाव से ईशान दिक्पाल और यम शासक हुए हैं। इस कवच का आश्रय लेकर ही वसुंधरा सबकी आधार भूमि और संपूर्ण शस्यों से संपन्न हुई। इसको धारण करने से मनसा देवी विश्व पूजित सिद्धा हुई और देव माता अदिति ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इसी को धारण करके तुलसी जी पवित्र और गंगा भुवन पावनी हुई।
लोपामुद्रा और अरुंधति ने इस कवच को धारण करके ही पतिव्रताओं में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया। सती देवहूति ने इसी के प्रभाव से कपिल जैसा पुत्र प्राप्त किया। शत्रुपा ने जो प्रेव्रत और उत्तानपाद जैसे पुत्र प्राप्त किए, और तुम्हारी माता मैना ने भी जो तुम जैसी देवी गिरिजा को पुत्री के रूप में पाया, वह इस कवच का ही महात्म्य है। इस प्रकार समस्त सिद्धगणों ने राधा कवच के प्रभाव से संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त किए हैं। इस जगत मंडल राधा कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वरी देवता है, और श्री कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए इसका विनियोग बताया गया है। जो अपना शिष्य और श्री कृष्ण भक्त ब्राह्मण हो, उसी के सामने इस कवच को सुनाना या पढ़ना चाहिए। जो शठ और दूसरे का शिष्य हो, जो श्री कृष्ण को ना मानता हो, उसको इसका उपदेश देने से मृत्यु की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, राज्य दे दो, अपना मस्तक कटा दे, परंतु अनाधिकारी को ये कवच कभी ना दे। मैंने गोलोक में देखा था कि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्ति भाव से अपने कंठ में इसको धारण किया हुआ था। पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु ने भी इसे अपने गले में स्थान दिया था। ओम राधाए स्वाहा, ये मंत्र कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाला है, और श्री कृष्ण ने भी स्वयं इसकी उपासना की है। यदि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करना हो, राधा रानी को प्रसन्न करना हो, तो इसी मंत्र का सच्चे मन से जाप करना चाहिए। ये मेरे मस्तक की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय स्वाहा, ये मंत्र मेरे कपाल की और दोनों नेत्रों और कानों की सदा रक्षा करे। ओम रां ह्रीं श्रीं राधिकाय स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे मस्तक और केश समूह की रक्षा करे। ओम रांग राधाय स्वाहा, ये सर्व सिद्धिदायक मंत्र मेरे कपोल, नासिका और मुख की रक्षा करे। ओम क्लीं श्रीं कृष्ण प्रियाय नमः, ये मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम रांग रासेश्वराय नमः, यह मंत्र मेरे कंधे की रक्षा करे। ओम रांग रास विलासिन्याय स्वाहा, ये मंत्र मेरे पृष्ठ भाग की सदा रक्षा करे। ओम वृंदावन विलासिन्याय स्वाहा, ये मंत्र पक्ष स्थल की सदा रक्षा करे। ओम तुलसी वन वासिन्याय स्वाहा, ये मंत्र नितंब की रक्षा करे। ओम कृष्ण प्राणाधिकाय स्वाहा, ये मंत्र दोनों चरणों और संपूर्ण अंगों की सदा सब ओर से रक्षा करे। राधा पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे। कृष्ण प्रिया अग्निकोण में मेरा पालन करे। रासेश्वरी दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा का भार संभाले। गोपीश्वरी नैऋत्य कोण में मेरा संरक्षण करे। निर्गुणा पश्चिम और कृष्ण पूजिता वायव्य कोण में मेरा पालन करे। मूल प्रकृति ईश्वरी उत्तर दिशा में निरंतर मेरी संरक्षण में लगी रहे। सर्व पूजिता सर्वेश्वरी सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। महाविष्णु जननी जल स्थल आकाश स्वप्न और जागरण में सदा सब ओर से मेरी रक्षा करे। हे दुर्गे, यह परम उत्तम श्री जगन मंगल कवच मैंने तुमसे कहा है। यह गूढ़ से भी परम गूढ़तर तत्व है, और इसका उपदेश हर किसी को नहीं देना चाहिए। मैंने तो तुम्हारे स्नेहवश इसका वर्णन किया है। किसी भी अनाधिकारी के सामने इसका प्रवचन नहीं देना चाहिए। जो वस्त्र आभूषण और चंदन से गुरु की विधिवत पूजा करके इस कवच को कंठ या दाहिनी बाह में धारण करता है, वह भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो जाता है। 100 लाख जप करने पर यह कवच सिद्ध हो जाता है। अगर किसी को यह कवच सिद्ध हो जाए तो वह आग से नहीं जलता। दुर्गे, पूर्व काल में इसी कवच को धारण करने से ही राजा दुर्योधन ने जल और अग्नि का स्तंभन करने में निश्चित रूप से दक्षता प्राप्त की थी। मैंने पहले पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर सनत कुमार को इस कवच का उपदेश दिया था। सनत कुमार ने मेरु पर्वत पर सांदीपनी मुनि को यह कवच प्रदान किया। सांदीपनी जी ने बलराम जी को और बलराम जी ने दुर्योधन को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो सकता है। जो राधा मंत्र का उपासक होकर प्रतिदिन इस कवच का भक्ति भाव से पाठ करता है, वह विष्णु तुल्य तेजस्वी होता है और राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, सभी प्रकार का दान, संपूर्ण व्रतों में उपवास, पृथ्वी की परिक्रमा, समस्त यज्ञों की दीक्षा का ग्रहण,
सदा सत्य की रक्षा, नित्य प्रति श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण नैवेद्य का भक्षण और चारों वेदों का पाठ करने पर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है उसे निश्चय ही वह एकमात्र इस कवच के पाठ करने से प्राप्त कर लेता है। राजद्वार पर, शमशान भूमि में, सिंहों और व्याघ्र से भरे हुए वन में, दावानल में, विशेष संकट के अवसर पर, डाकुओं और चोरों से भय प्राप्त होने पर, जेल जाने पर, विपत्ति में पड़ जाने पर, भयंकर और अटूट बंधन में बंधने पर और रोगों से ग्रसित होने पर अगर मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कवच को धारण कर ले तो वह निश्चय ही समस्त दुखों से दूर हो जाता है। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, ये तुम्हारा ही कवच मैंने तुमसे कहा है। तुम ही सर्वरूपा माया हो और छल से मुझसे इसी विषय में पूछ रही हो। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार राधिका जी की कथा कहकर बारंबार माधव का स्मरण करके भगवान शंकर के संपूर्ण अंगों में रोमांच हुआ। प्रेम से उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। श्री कृष्ण के समान तो कोई देवता नहीं है, गंगा जैसी दूसरी नदी नहीं है, पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं है और ब्राह्मण से बढ़कर कोई वर्ण नहीं है। हे नारद, जैसे परमाणु से बढ़कर सूक्ष्म, महाविष्णु से बढ़कर महान और आकाश से अधिक विस्तृत दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ठीक उसी प्रकार वैष्णव से बढ़कर ज्ञानी और भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगेंद्र नहीं है। देवर्षि, उन्होंने ही काम, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय प्राप्त की है। भगवान शिव सोते जागते हर समय श्री कृष्ण के ध्यान में लीन रहते हैं। जैसे कृष्ण है वैसे शिव है। श्री कृष्ण और शिव में भी कोई भेद नहीं है। वत्स, जैसे वैष्णवों में शंभु और देवताओं में माधव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कवचों में यह जगन मंगल राधा कवच सर्वोत्तम है। शिवा का शी यह मंगलवाचक है और वह कारका अर्थात दाता है। जो मंगल दाता है वही शिव कहा गया है। जो विश्व के मनुष्यों का सदा शंग अर्थात कल्याण करते हैं वे ही शंकर हैं। कल्याण का तात्पर्य यहाँ मोक्ष से है। ब्रह्मादि देवता और वेदवादी मुनि ये महान कहे गए हैं। उन महान पुरुषों के जो देवता है उन्हें महादेव कहते हैं। संपूर्ण विश्व में पूजित मूल प्रकृति ईश्वरी को महती देवी कहा गया है। उस महादेवी के द्वारा पूजित देवता का नाम महादेव है। विश्व में स्थित जितने महान हैं उन सब के वे ईश्वर हैं। इसीलिए मनीषी पुरुष, विद्वान पुरुष उन्हें महेश्वर कहते हैं। हे नारद, तुम धन्य हो जिसके गुरु श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले साक्षात महेश्वर हैं। फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल की कथा में सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले,
करी पये पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक मह असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 18 सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।